नमो नमः बच्चों, मैं डॉक्टर दीपा श्रीवास्तव आज आपके लिए कक्षा 6 की पाठ्य पुस्तक रुचिरा भाग 1 के तृतीय पाठ शब्द परिचय 3 को प्रस्तुत कर रही हूँ, जो आप सबके लिए बहुत ही सहायक सिद्ध होगा। तो चलिए हम पाठ को प्रारंभ करते हैं। पाठ 3 में शब्द परिचय 3 यानी कि इसमें नपुंसकलिंग शब्दों का वर्णन किया गया है। पाठ 1 यानी पुल्लिंग शब्दों का विवेचन किया गया था। पाठ 2 यानी कि जिसमें स्त्रीलिंग शब्दों के बारे में बताया गया था, और पाठ 3 जिसमें कि शब्द परिचय यानी कि शब्दों का परिचय और इसमें नपुंसकलिंग शब्दों के बारे में वर्णन किया गया है। जैसा कि यहाँ पे आपको दिखाई दे रहा है, ये संस्कृत में भी लिखा हुआ है यहाँ पर। जैसा कि आपको दिखाई दे रहा है, यहाँ संस्कृत में भी दिया हुआ है ना। और यहाँ पर मैंने हिंदी भी आपके लिए लिखी हुई है। तो देखिए, संस्कृत में लिखा है एतत्। एतत् माने होता है यह, और किम माने होता है क्या। ठीक है, तो एतत् किम, यह क्या है। एतत् खनित्रम अस्ति। खनित्रम का मतलब होता है कुदाल या कुदाली। तो यह कुदाली है या यह फावड़ा है, ऐसा भी हम कह सकते हैं। श्रमिका, श्रमिका माने मजदूरनी। खनित्रम चालयति, खनित्रम कहते हैं कुदाल को, कुदाल चालयति माने चला रही है। आगे बढ़ते हैं हम। इसके बाद देखिए यहाँ पर सेकंड पेज में संस्कृत यानी कि तत् किम। तत् माने दूर के लिए प्रयोग किया जाता है और एतत् पास के लिए यूज किया जाता है। तो तत् वह, ठीक है। किम माने क्या है। तत् का मतलब होता है वह, और किम का मतलब होता है क्या। तत् विश्राम गृहमस्ति, वह विश्राम घर है, यानी विश्राम करने का घर है, आराम करने का घर है। किम अत्र भित्तिकम अस्ति, क्या यहाँ दीवार है। अत्र भित्तिकम न अस्ति, भित्तिकम का मतलब होता है दीवार, ठीक है। अत्र का मतलब होता है यहाँ, तो भित्तिकम न अस्ति, यहाँ पर दीवार नहीं है। जैसा कि आपको चित्र में दिखाई भी दे रहा है कि यहाँ पर कोई दीवार नहीं बनी हुई है। अब इसके बाद हम द्विवचन के शब्दों को देखेंगे। संस्कृत में देखेंगे पहले एते के। ऐसा भी आपको यहाँ पे एक चित्र दिखाई दे रहा है। एक देखिए चित्र, और जो एक व्यक्ति बैठा है कुछ बना रहा है, यानी कि सुनार के बारे में हम वर्णन कर रहे हैं। सुनार 2 अंगूठियां बना रहा है। अभी तक हमने पहले वाले में हमने पास और दूर के लिए एक वचन में शब्दों को देखा। अब हम पास और दूर दोनों के लिए द्विवचन के शब्दों को देखेंगे। तो एते के, एते माने ये दोनों, के माने क्या है, ये दोनों क्या हैं। एते अंगुलीय के, स्तः, अंगुलीय कहते हैं अंगूठी को। स्तः माने होता है 2 चीज के लिए आता है, ठीक है। तो एते अंगुलीय के स्तः, ये दोनों अंगूठियां हैं। स्वर्णकारः अंगुलीय के रचयति, तो अंगूठियां तो सोने की सुनार ही बनाता है। तो स्वर्णकारः यानी सुनार, अंगुली के यानी कि अंगूठियों को, रचयति माने बना रहा है, 2 अंगूठियां बना रहा है। इसके बाद हम आगे देखते हैं संस्कृत में 2 चीज दूर के लिए, ठीक है। तो ते के, वे दोनों क्या हैं। पास के लिए आया एते, दूर के लिए आया ते, नपुंसकलिंग शब्द में। वे दोनों क्या हैं। ते बस याने, बस याने तो हमें पता ही है बसें होती हैं। वे 2 बसें हैं। बस याने का मतलब क्या है, 2 बसें। स्तः का मतलब हैं, जो कि मतलब दूर के लिए 2 चीजों के लिए प्रयोग किया जाता है, ठीक है। ते बस याने कुत्र गच्छतः, वे दोनों बसें कहाँ जा रही हैं। ते रेल स्नातकम गच्छतः, रेल स्नातकम से मतलब है, स्नातकम माने बस रेलवे स्टेशन, ठीक है। वे दोनों रेलवे स्टेशन जा रही हैं, वे दोनों बसें रेलवे स्टेशन जा रही हैं। अच्छा, आप ये देखिए गच्छतः, ये देखिए 2 चीजों के लिए प्रयोग कर रहे हैं, तो ये गच्छतः आया है। अगर हम एक वचन के लिए प्रयोग करते तो गच्छति आता है एक चीज के लिए, लेकिन अगर हम 2 चीजों के लिए करेंगे तो गच्छतः, क्योंकि पठति पठतः पठन्ति होता है, ऐसे ही गच्छति गच्छतः गच्छन्ति होता है। तो और अगर बहुवचन के लिए हम आएंगे आगे, तो हम देखेंगे कि वो तीता अंत वाला फॉर्मेट चलेगा, ठीक है। आगे देखेंगे हम, इसमें संस्कृत दी हुई है। अब ये बहुवचन के लिए प्रयोग किया गया है। तो एतानी कानी, ये सब क्या हैं। एतानी करवस्त्राणी, करवस्त्राणी कहते हैं ये रुमाल दिखाई दे रहे हैं। करवस्त्राणी मीन्स रुमाल हैं, ये सब रुमाल हैं। किम एतानी पुराणानी, क्या ये सब पुराने हैं।
न नहीं, एतानी तो नूतनानी, ये तो सब कैसे हैं, नए हैं। और ये जो एतानी का मतलब होता है पास के लिए, बहुत सारी चीज़ों के लिए। ठीक है, अब इसके बाद हम आगे बढ़ते हैं। संस्कृत में देखेंगे तानी कानी, वे सब क्या हैं, वे सब क्या हैं। तानी बहुत दूर के लिए आता है और बहुवचन के लिए आता है। ठीक है, कदली फलानी, कदली फलानी कहते हैं केले को, क्या कहते हैं, केले। केले का पेड़ भी दिखाई दे रहा है आपको। किम तानी मधुराणी, क्या वे सब मीठे हैं। आम, आम माने होता है हाँ, आम का मतलब हाँ, और वे सब मीठे और पोषक भी हैं। ठीक है, आगे चलिए। अब इसकी लिए हमने कुछ एक तालिका बनाई है जो कि आप समझ सकते हैं यहाँ पर इस पाठ में जिस चीज़ का यूज़ किया गया है। एतत् माने यह, जो समीप के लिए कहा है, जो मैंने आपको बातें बोली हैं पाठ को पढ़ाते समय वही चीज़ें यहाँ पर लिखी हैं, तो आप इनको ध्यान से देखेंगे पढ़ेंगे तो आपको समझ में आ जाएगा। तो इसके लिए आगे बढ़ते हैं। ठीक है, आप ध्यान से पढ़ें ज़रूर, क्योंकि आपके लाभ करेगा। और इसके बाद इसका एक्सरसाइज शुरू हो जाती है। उच्चारणम करना है, उच्चारणम कुरुत, कुरुत माने करो, है ना। तो चलिए, फलम, द्वारम, सूत्रम, गृहम, विमानम, छत्रम, पात्रम, कमलम, भवनम, पुष्पम, पुस्तकम, जलम। तो आपने यहाँ पे देखा अंत में म आया हुआ है, तो नपुंसक लिंग की पहचान है कि अगर जो उसका मूल शब्द है उसमें म लगता है। सबसे पहला वाला जो शब्द आता है, जैसे फलम, गृहम, है ना, इनमें सब में, पुस्तकम, पुष्पम, सब में माँ का प्रयोग किया जाता है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं, तो इनका उच्चारण जरूर करके देखें। इसके बाद इसके चित्र दिए हुए हैं। चित्रम दृष्टवा पदानी उच्चारयत, अभी केवल पढ़ना है मौखिक रूप से। पर्णम, पर्णम मानी पत्ता, क्रीडनकम मानी खिलौना, नारिकेलम यानी नारियल का फल, संगणकम यानी कंप्यूटर, वातायनम माने खिड़की, सोपानम मीन्स सीढ़ी, उद्यानम माने बगीचा, उपनेत्रम माने आपको चश्मा दिखाई दे रहा होगा, कंकतम माने कंघा या कंघी। ठीक है, इसके बाद हम आगे एक्सरसाइज पर आते हैं। वर्ण संयोजनम कृत्वा पदम कोष्ठके लिखत, यानी वर्ण संयोजन, वर्णों को मिला करके पद को यानी शब्द को, संस्कृत में शब्द नहीं कहते हैं पद कहते हैं, तो कोष्ठक में लिखिए यानी लिखना है। तो देखेंगे यहाँ पर लिखा हुआ है सब शब्द, सारे स्वर और व्यंजन को मिला करके हम लिखते हैं। तो पर्णम, और उसके बाद ख, ऐसा सारे वर्णों को मिलाकर खनित्रम, उसके बाद आता है पुराणानी, और उसके बाद पोषकाणी, और उसके बाद कंकतम। तो मैं ज़्यादा डिटेल में इसलिए नहीं बता रही हूँ क्योंकि नहीं तो वीडियो बहुत लंबा हो जाएगा, तो आप लोगों को आंसर भी दिखाई दे जाएगा और आप समझ भी जाएंगे। आप लोग इतना पढ़ के भी आए हैं पीछे क्लास में। आगे अगला क्वेश्चन आपका शुरू करते हैं। इसमें देखिएगा, अधोलिखितानां पदानां वर्ण विच्छेदनम कुरुत, यानी पहले वाले में हमने वर्णों को जोड़ करके लिखा था, इसमें हम वर्ण को तोड़ करके लिखेंगे, स्वर और व्यंजन को अलग करके लिखेंगे। तो आप देख सकते हैं यहाँ सारे आंसर्स लिखे हुए हैं, आप देख करके कोशिश कीजिएगा, लिखने की प्रयास करेंगे तो बिल्कुल आ जाएगा। ठीक है, बहुत अच्छे ढंग से इसमें लिखा हुआ है, आपके लिए आंसर भी भेजना मुझे ज़रूरी था तो इसलिए लिखा गया है, तो आप प्लीज़ देखें। ठीक है, ये और उसके बाद चित्र को देख करके यहाँ पर संस्कृत कुछ शब्दों को लिखना है। ठीक है, तो यहाँ पे आम का दिख रहा है तो आम्रम, पत्ता दिख रहा है पर्णम, पंखा दिख रहा है यानी व्यजनम, इसको व्यजनम कहते हैं। इसके बाद है रुमाल को कर वस्त्रम, और धागे को कहते हैं सूत्रम, और यहाँ पर छाता के लिए छत्रम शब्द आया है। इसके बाद हम आगे बढ़ते हैं, चित्र को देख करके उत्तर लिखिए। ठीक है, चित्र भी दिया है और प्रश्न पूछा गया है। किम पतति, यहाँ पे लिखा हुआ है किम पतति, तो क्या गिरता हुआ दिख रहा है हमको, फलम। ठीक है, पतति सेम आया है लेकिन किम के स्थान पर क्या आ गया, फलम, क्योंकि किम होता है प्रश्नवाचक शब्द और फलम जो है वहां पर उसका आंसर है। मयूरौ किम कुरुतः, दो मयूर क्या कर रहे हैं, तो मयूरौ नृत्यतः, दो अगर द्विवचन है मयूरौ तो कुरुतः भी द्विवचन की क्रिया आएगी यहाँ पर, ये ध्यान रखना है। एक अनुवाद वाला मैंने एक टॉपिक और तैयार किया है, वो भी आपको भेजूंगी, तो प्लीज इसको ध्यान से रखें। मयूरौ किम कुरुतः, मयूरम नृत्यतः, एते के स्तः, एते क्रीडन के स्तः, ये खिलौने दिखाई दे रहे हैं तो ये खिलौने हैं यानी क्रीडन के स्तः दो हैं। कानी विकसंती, बहुत सारी चीजों के लिए आता है, क्या क्या खिल रहा है, पुष्पाणि विकसंती। आगे देखेंगे हम, यहाँ पे लिखा है बालिकाः किम कुर्वन्ति, बालिका बहुवचन है तो कुर्वन्ति भी यहाँ पर बहुवचन की क्रिया प्रयोग की गई है। बालिकाः पठन्ति, जो कि पढ़ती हुई दिखाई दे रही हैं। आगे देखेंगे, निर्देश के अनुसार वाक्यों की रचना करना है। एतत् पतति, एतानि पतन्ति, इसको बहुवचन में चेंज करना था। एते पर्णे स्तः, ये एते पर्णे द्विवचन का वाक्य है, उसको बहुवचन में निर्देश दिया गया है तो हम बहुवचन में चेंज करेंगे। एते को एतानि कहते हैं, पर्णे को पर्णानि कहते हैं, और स्तः को संति कहते हैं बहुवचन में। मयूरः नृत्यति, इसको बहुवचन में चेंज करना है, एक वचन का वाक्य है ये, तो मयूरः
का वाक्य शब्द बना मयूराः, नृत्यति का शब्द बना नृत्यन्ति। और उसके बाद एतानि यानानि, तो एतानि को कहते हैं एते द्विवचन में, यानानि को द्विवचन में कहते हैं याने। ठीक है, फिर छात्रे लिखतः, ये द्विवचन का वाक्य है और इसको हमें बहुवचन में बनाना है, तो छात्राः लिखन्ति। नारिकेलम पतति, द्विवचन में चेंज करना है, ये एक वचन का वाक्य है पूरा, इसको हमको द्विवचन में करना है, तो नारिकेले पततः। ठीक है, इसके बाद हम आगे बढ़ते हैं, उचित शब्दों को मिला करके वाक्यों की रचना करनी है। तो कोकिले, कोकिले द्विवचन है यहाँ पर, और कोयल क्या है, कूजने का काम करती है, यानी आवाज करती है, तो कोकिले कूजतः, जैसा करता होता है वैसी ही क्रिया होती है, हमेशा ध्यान रखें इस चीज के लिए। तो यहाँ पर देखिए कोकिले द्विवचन है तो कूजतः भी द्विवचन आएगा। इसके बाद पवनः वहति, पवन एक है तो वहति ये आ गया। पुष्पम विकसति, पुष्प भी एक है तो विकसति भी एक वचन की क्रिया हो गई। खगः एक है तो उत्पतति, पक्षी उड़ता है, तो खगः उत्पतति, पक्षी उड़ रहा है। मयूराः, बहुत सारे मोर हैं, तो नृत्यन्ति इसमें क्रिया आई है यहाँ पर। सिंहाः गर्जन्ति, सिंह जो है गर्जना करते हैं, यानी कि आवाज गरज रहे हैं। चलिए अब इसको प्रयास करते करते आप लोग बहुत अच्छे से सीख जाएंगे एक्सरसाइज। चलिए आप लोग प्रैक्टिस कीजिए और मुझे अगर कोई भी डाउट हो आप मुझसे पूछ सकते हैं। धन्यवाद।